चलिए बात करते हैं मार्केट की। तो शेयर बाजार ने सोमवार को ओपनिंग के साथ निवेशकों के चेहरे पर खुशी ला दी थी, लेकिन अचानक ही सेंसेक्स निफ्टी की तेज गिरावट में ये तब्दील हो गई थी और 500 पॉइंट्स के उछाल के साथ खुले सेंसेक्स ने आधे ही घंटे में 330 पॉइंट्स की जो गिरावट थी वो देखने को मिली और मार्केट गिरावट के साथ ही क्लोज हुई। उसके बाद मंगलवार को थोड़ी सी उम्मीद थी कि मंगलवार थोड़ा सा मंगलमयी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लैट नोट पर मार्केट की शुरुआत हुई थी। मार्केट की ओपनिंग हुई तो सेंसेक्स 81,155 पर ओपन हुआ था। हल्की फुल्की बढ़त यहां पर दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास मार्केट में गिरावट हुई। 500 पॉइंट्स तक की गिरावट यहां सेंसेक्स में देखने को मिली और 1 बजे के अराउंड अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो ये था 80,619 रुपए के आसपास। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की भी फ्लैट ओपनिंग हुई थी और 24,798 के लेवल पर निफ्टी की ओपनिंग हुई। उसके बाद 1 बजे के आसपास 24,610 यानी कि 175 पॉइंट्स की यहां पर गिरावट देखी गई है। तो रवि जी, ऐसे में आज की मार्केट पे आपके क्या कुछ व्यूज है, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत तो बेहतरीन हुई लेकिन उसके बाद आधे ही घंटे के अंदर पूरा जो खेल था वो पलट हो गया। देखिए, मुझे लगता है इस बार जो दिवाली है उस पे मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं होगी। मार्केट पे यहाँ ट्रेंड डाउन है और निफ्टी के लेवल्स इस समय गिरावट के ट्रेंड पे हैं। निफ्टी 24,500 के नीचे जाने के बाद बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं और 24,200 तक 200 से 300 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक लार्ज कैप स्टॉक्स की है या फिर मिड कैप स्टॉक्स की है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग अभी और बढ़ेगी और थोड़ा सा पोर्टफोलियो को यहाँ पर जल्दबाजी में अभी एवरेज करने से थोड़ा बचना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग करिए। जिन स्टॉक्स पर ज़्यादा लॉस है या फिर जिन स्टॉक्स पे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई है, उनके बदले उनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर स्विच करने की कोशिश करिए और दूसरे स्टॉक्स को वहाँ पर ऐड करिए। ये स्ट्रैटेजी के साथ अगर यहाँ पर आप अपनी रणनीति बनाते हैं तो जो ये मार्केट का पेन पॉइंट है उसको आप थोड़ा सा झेल पाएंगे या फिर ये कहें कि आप उससे आप बच पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे साफ साफ दिखाई दे रही है। रवि जी, कौन से ऐसे फैक्टर्स है, अगर अगर हम स्पेसिफिकली इस वीक की बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे? जैसा आपने भी कहा कि मार्केट में अभी जो गिरावट है वो थोड़ी सी लंबी दिखाई दे सकती है, तो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, मार्केट में इस समय पॉजिटिव संकेत काफ़ी कम मिल रहे हैं। पहली बात है कि इंडिया में अगर भारत में देखें तो रिटेल इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन देखते हैं तो काफ़ी बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी अग्रेसिव अप जो है वो रही हैं। दूसरी तरफ है मंदी का जो दौर है वो यूएस से अभी ख़त्म नहीं हो रहा और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर बढ़ा हुआ है। साथ ही जो यूएस के डेटा आ रहे हैं वो इक्विटी मार्केट को सपोर्ट नहीं दे रहे। तीसरी तरफ अगर देखते हैं तो जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं से एक क्लियर रिस्पॉन्सिबल है इस समय की मंदी का। और चूंकि ऐसे जब हालात होते हैं तो स्टॉक अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करता है और कोई भी रैली यहाँ पर सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी के लिए अपील देता है। तो सर, ऐसे में एक तो आपने बताया कि अभी एवरेज करने के ऊपर निवेशकों को फोकस नहीं करना है, इनफैक्ट उनको रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर ध्यान देना है ताकि जो उनके पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहे। तो ऐसे में एक तो हो गई कि ये रणनीति निवेशक अपना सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते के लिए या फिर हम बात करें दिवाली से पहले तक के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे इन्वेस्टर्स को अपनाकर चलनी है? और ये गिरावट क्या सिर्फ दिवाली तक जारी रहेगी या दिवाली के बाद भी जो करेक्शन है मार्केट में ये बना रहेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो 15 जनवरी तक मार्केट में यहाँ पर करेक्शन के संकेत बने रहेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ अपसाइड मोमेंटम के हालात यहाँ पर नहीं बनेंगे और जो हालात अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो रिवर्सल अगर आता भी है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप स्ट्रैटेजी रखते हैं तो उनमें आपको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, ज़्यादातर स्टॉक जिनमें आपको बेहतर प्रॉफिट आ रहे थे, बड़े प्रॉफिट आ रहे थे लेकिन कम प्रॉफिट आ रहे हैं, उन स्टॉक से भी यहाँ पर निकलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा ये जो मार्केट में एकुमुलेशन हो रहा है ये थोड़ा सा संकेत खराब दिखाई दे रहे हैं। तो अभी के हालात में थोड़ी पैनिक सिचुएशन आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, लेकिन 15 जनवरी तक मार्केट में बहुत बड़ा अप ट्रेंड आने के हालात नहीं हैं। यानी कि ये साल जो रहेगा 2024 का, इस साल के एंड तक तो गिरावट रहेगी, लेकिन जो हमारे न्यू ईयर की शुरुआत होगी 2025 की, वो भी थोड़ा सा हम लोग मान के चल सकते हैं, वो भी थोड़ा गिरावट के साथ कोई भी अप ट्रेंड जो मूव है वो उसमें दिखाई नहीं देगा। तो सर, ऐसे में क्या कोई ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो इन 2-3 महीनों में या दिवाली तक जिनमें चमक बरकरार रह सकती है?
देखिए, थोड़ा-सा डिफेंसिव काउंटर की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ सेक्टर्स आपको मजबूत मिल सकते हैं, जैसे एफएमसीजी थोड़ा-सा यहाँ पर स्टेबल रहेगा दिवाली तक फेस्टिवल डिमांड से, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ स्टॉक्स जैसे वोल्टास है, टाटा के इन्वेस्टमेंट्स है, इस तरीके के जो है वो स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो बड़ी गिरावट प्रॉपर्टीज़ में, दूसरी सेकंड बड़ी गिरावट यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपको ऑटो सेक्टर में, थर्ड बड़ी गिरावट आप अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी में अभी थोड़ी गिरावट के संकेत बढ़ेंगे। लेकिन बाइंग के लिए एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल के लिए एफएमसीजी और फार्मा के ऊपर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। स्टॉक रिकमेंडेशन भी लेंगे, लेकिन हम उसके लिए पहले आप लोगों के सवाल लेंगे, उसके बाद स्टॉक रिकमेंडेशन लेंगे। बस मेरा ये सर इस सेगमेंट का ये आखिरी सवाल है कि अगर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कि बैंकिंग सेक्टर वो कैसा परफॉर्म कर सकता है टिल दिवाली। देखिए, फिलहाल तो अगर देखा जाए तो अभी अर्निंग्स चल रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट चूंकि यहाँ पर फॉल में है तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ना हो करके थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। लेकिन मुझे लगता है बैंकिंग काउंटर आगे आने वाले 1 से 2 महीने में थोड़ा बॉटम आउट होगा, तो यहाँ पर बैंकिंग काउंटर में ज़्यादा सेल ऑन राइस की रैली जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर काम नहीं आएगी। तो मुझे लगता है बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा स्टॉक को वॉच करने के बाद यहाँ पर बाइंग मोमेंटम के लिए देखा जा सकता है। इस हफ्ते के लिए क्या टारगेट्स देंगे सर मार्केट को? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि 24,300 इस हफ्ते तक मार्केट आनी चाहिए, और जो गिरावट अभी है वो थोड़ी और बढ़नी चाहिए।